स्कोप और दूसरा होता है ग्लोबल स्कोप। दोनों क्या होता है एक्चुअली? लोकल स्कोप क्या होता है? लोकल स्कोप वो स्कोप होता है जो हम फंक्शन की बॉडी के अंदर कॉल करते हैं। कोई भी मेथड है उसके अंदर कोई फंक्शन है, वो आउटसाइड द फंक्शन वो आपको कॉल नहीं कर सकते। देखिए क्लास के अंदर बहुत सारे लोकल भी हो सकते हैं, ग्लोबल भी हो सकते हैं, ठीक है। और जो ग्लोबल और लोकल स्कोप होते हैं वो ऑलवेज आपकी स्टैक मेमोरी में जाके सेव होते हैं, और जितने भी आपके प्रोग्राम्स होते हैं वो आपकी हीप मेमोरी में जाके सेव होते हैं, क्योंकि जो स्टैक है वो पुश एंड पॉप पे काम करता है, और जो आपकी हीप मेमोरी है वो ट्री स्ट्रक्चर पे काम करती है, जहाँ उसे पहला वैल्यू मिल जाता है, जो शॉर्ट टर्म पाथ मिल जाता है वहीं पे वो सेव हो जाता है, ठीक है। तो लोकल और ग्लोबल स्कोपिंग ऐसे ही काम करता है, ठीक है। अब मैं आपको देखिए लोकल स्कोपिंग का एक फंक्शन बनाता हूँ। मान लो मैंने लिखा डेफ क्लास, डेफ अंडरस्टैंड लोकल, ठीक है। अंडरस्टैंड लोकल किया मैंने, इस फंक्शन बनाया और मैंने लिखा x इक्वल टू 30, ठीक है। तो आप इसको सिर्फ कहाँ पे प्रिंट कर पाएंगे? यहाँ पे प्रिंट कर पाएंगे, ठीक है। अगर मैं जाऊँ और मैं यहाँ लिखना चाहूँ कि प्रिंट भैया x भी कर दो, तो ये क्या दे देगा? देखिए एरर दे दिया इसमें। अब मैं आपको चला के भी दिखाऊंगा तब भी ये दे देगा। ये देखिए x इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये लोकल स्कोपिंग है इसकी, सिर्फ ये फंक्शन की बॉडी के अंदर कॉल हो सकता है, ठीक है। तो जब भी आप कॉल कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, तो ये आप ध्यान रखिएगा ग्लोबल स्कोपिंग क्या होती है, लोकल स्कोपिंग क्या होती है। अगर मैं x इक्वल टू 20 लिख दूँ यहाँ पे, अब देखिए क्या प्रिंट करेगा? 20, ठीक है। और मैं अगर इस फंक्शन को कॉल कर देता, मान लो अंडरस्टैंड लोकल, तो ये क्या प्रिंट करेगा? पहले 20 और फिर 30 प्रिंट करेगा। ये देखिए 20 और 30 इसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। दिस इज द लोकल स्कोपिंग एंड ग्लोबल स्कोपिंग। जब आप किसी भी फंक्शन को आउटसाइड द फंक्शन कॉल करते हैं, किसी भी वेरिएबल को आउटसाइड द फंक्शन कॉल करते हैं, दिस इज द ग्लोबल स्कोपिंग। और क्लास की आप बॉडी के अंदर कॉल करते हैं, तो दिस इज द लोकल स्कोप ग्लोबल स्कोपिंग। और जब आप किसी वेरिएबल को आप फंक्शन की बॉडी के अंदर कोड करते हैं, तो उसको एज ए स्कोपिंग बोलते हैं, और वो आप फंक्शन की बॉडी के अंदर ही कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मान लो मैं अगर फंक्शन की बॉडी के अंदर भी कोई चीज़ कॉल करना चाहता हूँ, तो मैं इसको एज ए ग्लोबल लिख देता हूँ, ठीक है। ग्लोबल लिख दिया मैंने, और ग्लोबल लिखने के बाद मैंने क्या किया? इस एक्स को वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है। अब देखिए अब ये प्रिंट कर देगा। अगर मैं इसको प्रिंट भी ना करूं और मैं इसको हाइड कर दूं कुछ टाइम के लिए, तो ये क्या करेगा? देखिए एक्स इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा सॉरी, मुझे फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, फंक्शन नहीं कॉल किया ना मैंने। ये देखिए 30 प्रिंट हो गया। एक प्रिंट कौन सा था? ये वाला। एक प्रिंट नीचे वाला, तो 30 प्रिंट हो गया। तो दिस इज कॉल्ड स्कोपिंग। तो इसमें दो ही तरह की स्कोपिंग होती है, लोकल स्कोपिंग एंड ग्लोबल स्कोपिंग, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा कि लोकल स्कोपिंग का मतलब क्या होता है, कि जो फंक्शन के इनसाइड कॉल होते हैं, और जो ग्लोबल होते हैं वो आउटसाइड द फंक्शन कॉल होते हैं, लेकिन क्लास की बॉडी के अंदर कॉल होते हैं, ठीक है। ठीक है। अब मॉड्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है। मैं इसके अंदर आपको एक चीज़ और बता देने वाला हूँ, कि आपको इसके अंदर मैं मॉड्यूल्स भी अभी बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मॉड्यूल्स क्या होते हैं? मॉड्यूल्स एक्चुअली वो चीज़ होती है, चलो मैं इसको रफ कर देता हूँ। ग्लो स्कोपिंग मैं समझा चुका आपको। मॉड्यूल्स क्या होते हैं? मॉड्यूल्स एक्चुअली वो चीज़ होती है जब आप कोई फाइल बना लेते हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको एक फाइल बना लेता हूँ पहले। यहाँ पे देखिए मैं आपको उससे आपको ज़्यादा समझ आएगा। मैं एक पाइथन फाइल बना लेता हूँ। पाइथन फाइल का नाम रख देता हूँ test1 ओके, ठीक है। अब मैं इसके अंदर डेफ लिख देता हूँ, और मैं इसके अंदर लिख देता हूँ वेलकम, ठीक है। और मैंने दे दिया नेम, ठीक है। और प्रिंट कर दिया मैंने
कर दिया मैंने नेम। देखिए मॉड्यूल्स क्या होते हैं, मॉड्यूल्स एक्चुअली बेसिकली वो होते हैं जहाँ पे आपके इनबिल्टेड फंक्शन लिखे होते हैं। और दूसरी बात ये कोड्स, सेग्रीगेशन ऑफ कोड्स, यानी कि सेग्रीगेशन ऑफ कोड्स जो होता है ना वो एक्चुअली मॉड्यूल का तरीका होता है, क्योंकि यहाँ पे आप किसी भी मॉड्यूल का यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जिस्टिंग मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे माईसीक्वल के मॉड्यूल्स हैं, मोंगोडीबी के मॉड्यूल्स हैं, डेट के मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। जो मॉड्यूल्स होते हैं वो एक्चुअली एक तरह का कोड लाइब्रेरी होती है, ठीक है। कोड लाइब्रेरी होती है जो सेट ऑफ फंक्शंस उसके अंदर होते हैं, ठीक है। प्री डिफाइंड सेट ऑफ फंक्शंस होते हैं, आप उनको एज ए प्लग इन प्ले की तरह आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स क्या होते हैं कि जब प्री डिफाइन, आप एक तरह से बोल लीजिए प्री डिफाइन फंक्शंस जहाँ पे होते हैं और जहाँ पे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ प्लग इन प्ले कीजिए और उसके फंक्शंस को आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे मैंने यहाँ पे किया, और मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इंपोर्ट कर लिया। पहले क्या इंपोर्ट कर लिया, मैंने इंपोर्ट कर लिया test1 को, ठीक है। test1 को इंपोर्ट कर लिया मैंने, ठीक है। अब मैंने test1 को इंपोर्ट कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं test1 डॉट वेलकम, मैं यहाँ पे नेम पास कर देता हूँ सौरभ, ठीक है। तो सौरभ मैंने प्रिंट कर दिया, ठीक है। सौरभ मैंने प्रिंट कर दिया। आप देखिए यहाँ पे मैंने क्या लगा, ये प्रिंट कर देगा नेम को, तो यहाँ मेरा प्रिंट क्या हो जाएगा, नेम प्रिंट हो जाएगा, ये प्रिंट हो गया। तो दिस इज कॉल्ड मॉडलिंग। तो मॉड्यूल क्या होता है कि मॉड्यूल जब भी हम कोई चीज़ को बना रहे होते हैं तो वो कोड सेग्रीगेशन ऑफ कोड लाइब्रेरी होती है, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं मान लो मैं इसके अंदर एक एरे बना दूँ, मान लो एक मैं एरे बना दूँ, माई एरे, ठीक है। माई एरे जेसन बना दूँ, सॉरी छोटी सी जेसन बना देता हूँ, सॉरी चलो एरे नहीं बनाते, मैं जेसन बना लेता हूँ। एक टिक्ट बना लिया छोटा सा मैंने, और मैंने इसके अंदर लिखा नेम सौरभ, ठीक है। मैंने अपनी एज लिख दी, ठीक है। एज क्या लिख दी मैंने, 32, ठीक है। 32 लिख दी, और मैंने अपने फादर का नेम लिख दिया इसका, एफ नेम, ठीक है। क्या लिख दिया, एफ नेम, एफ नेम लिख दिया, सॉरी एफ नेम लिख दिया। एफ नेम लिखने के बाद मैंने इसमें लिख दिया SUMI, ठीक है। अब देखिए, अब क्या मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ वहाँ पे, बिल्कुल कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब वेलकम तो वहाँ से हट गया, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए पहले मैं इस जेसन को अपने एक वेरिएबल में एक्सेस कर लेता हूँ, इस वाली एक्सेस को, इस वाली एक्सेस को, डॉट माई एरे डॉट, मेरे को क्या लेना है, वहाँ से एज लेनी है, ठीक है। तो अब देखिए प्रिंट करूँ मैं क्या, ए, अब देखिए 32 आ गई। कहाँ पे थी मेरी 32, ये देखिए 32। तो दिस इज मॉडलिंग, ठीक है। आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे मॉड्यूल मैंने बनाया, आप जैसे जैसे हम इंपोर्ट करेंगे मॉड्यूल, आपको इस चीज़ से समझ आनी चाहिए कि मॉड्यूल क्या होते हैं। आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं एज mx, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको mx यूज कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखिए सेम, ये मैंने क्या कर दिया, सिर्फ अलियास नेम क्रिएट कर दिया एक छोटा सा, और कुछ नहीं किया, है ना। तो अलियास नेम क्या, मैंने उसको रीनेमिंग कर दिया, ठीक है। और जैसे आप आपके पास कुछ, जैसे मान लीजिए इंपोर्ट एक प्लेटफॉर्म, आप ऐसे लिख लीजिए, जैसे मेरे पास ये क्या है, इनबिल्टेड है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको जैसे ऐसे लिख दूँ, एज पी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं पी डॉट कोई भी इसका फंक्शन प्रिंट कर सकता हूँ, ये जैसे OS रिलीज वर्जन। तो मैं देखिए प्रिंट क्या करेगा, ये देखिए, सॉरी, अच्छा ये परमिशन नहीं दे रहा है हमें रिलीज़ करने की, सॉरी। ये हमें ये देखिए, ये दूसरा फंक्शन कुछ नहीं लेते हैं। ये देखिए क्या है, विंडोज़ जला हुआ है मेरे से। तो ये सब चीज़ें आपको बता देगा। देखिए इसके अंदर आप देखिए और भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने dir लिखा, और मैंने प्लेटफॉर्म लिख दिया, p लिख दिया, ठीक है। तो ये देखिए आपको क्या बताएगा, डायरेक्टरी बता देगा सारी, ठीक है। कॉपीराइट है, डॉक फाइल है, ये सब चीज़ें उसने बता दी, ठीक है। तो बिल्ट इन जो और भी फंक्शंस नेम है, वो सब उसने हमें सब कुछ बता दिया, ठीक है।
और आप जैसे इसमें से आपने ये टेस्ट वन लिखा था, इसमें से आप इंपोर्ट कर सकते थे क्या। अब मान लो मैं पूरा का पूरा इस फंक्शन को मेरे जो ये इंपोर्ट करना है, तो मैं ये भी इंपोर्ट कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इंपोर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको हटा देंगे और माई एरे को हमें प्रिंट कर देंगे, सीधा क्या आ जाएगा, एज। ठीक है, अब देखिए एज प्रिंट हो जाएगा, सॉरी। क्या बोला, मॉड्यूल इज नॉट सब्सक्रिप्शेबल। अच्छा, इंपोर्ट कर लेते हैं। अब देखिए, ये देखिए 32 आ गया ना, क्योंकि मुझे इसमें से ये इंपोर्ट करना था, तो मुझे ये चीज़ लिखनी पड़ेगी उसको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें बतानी पड़ेंगी कि आपको क्या करना है, क्योंकि मैंने क्या किया, फ्रॉम टेस्ट वन में से इंपोर्ट कर लिया क्या, माई एरे। ठीक है, इसकी देखो, इसकी टर्मिनेशन कंडीशन में इसकी डेफिनेशन क्या है, फ्रॉम टेस्ट वन इंपोर्ट माई एरे। ठीक है, तो ये आपका प्रिंट कर देगा क्या, एज। तो एज प्रिंट हो गई। तो ये सब चीज़ें क्या होती है कि मॉड्यूल, जैसे जैसे मॉड्यूल क्या बनते हैं, मॉड्यूल का एक लाइब्रेरी होती है, वही मॉड्यूल्स होते हैं। ठीक है, और अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा आपको डेट टाइम के बारे में और बता देता हूँ। जैसे जैसे मान लीजिए इंपोर्ट करना है मुझे कोई डेट, सॉरी आई छोटा होता है, इंपोर्ट कर लिया मैंने डेट। ठीक है, अब मेरे को डेट, जैसे डेट मॉड्यूल है, तो मैंने डेट मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया। अब मैं देखिए मैं प्रिंट कैसे करता हूँ। एक्स में मैंने क्या किया, डेट डॉट डेट टाइम होता है ये, डेट टाइम डॉट डेट टाइम डॉट नाउ। देखिए अब ये आपको क्या प्रिंट कर देगा, जो भी अभी डेट टाइम हो रहा है, क्या, एक्स। ये देखिए ये टाइम हो रहा है, ये देखिए 20:63 ठीक है, जो डेट टाइम अभी हो रहा था उसने उसको उसने ठीक है। अब देखिए, अब इसमें क्या हो सकता है, मान लो मैं ईयर सिर्फ देखना चाहता था। ठीक है, ईयर देखना है, या मुझे डे देखना है, या मुझे देखिए इसमें बहुत सारे मैं आपको इसमें से देख के बता देता हूँ। ये देखिए आपको कोई आपको वीक डे देखना है, या आपको कोई सेकंड देखना है। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। आप इसको कोई स्पेशल डेट को भी आप कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरे को ये 2023 4/5 ऐसे देखो। अब देखो मैं अगर इसको प्रिंट करूँ तो ये आपको डेट प्रिंट करके दिखा देगा, स्पेसिफिक डेट। देखिए अगेन ना स्पेसिफिक डेट, इसने टाइम नहीं दिया उसके अंदर। ठीक है, अब देखिए, अब इसको प्रिंट करने के भी कुछ तरीके होते हैं। ठीक है, एक्स डॉट एस टी आर एफ टाइम, किस फॉर्मेट में हमें उसे प्रिंट करना है, तो वो फॉर्मेट हम यहाँ पे देंगे उसको, %b, मानो %b। ठीक है, %b। ठीक है, ये देखिए टेस्ट, ये इसने सिर्फ नेम प्रिंट कर दिया। जब भी आप % भी लिखते हैं तो मंथ का फुल नेम आ जाता है। ठीक है, जब आप %a लिखते हैं, तो आप %a लिखते हैं तो आपको वीक डे का तो शॉर्ट वर्जन मिलेगा वीक। या जब आप यहाँ पे a लिखेंगे, जब यहाँ पे a लिखेंगे तो आपको वीक डेज का शॉर्ट वर्जन मिलेगा। देखिए, सॉरी स्मॉल है, देखिए स्मॉल वर्जन आ गया। उसके बाद आप अगर अब इसमें a लिख देंगे तो ये देखो आपको फुल नेम दे देगा। ऐसे ही डब्लू में जब आप वीकेंड्स लिखेंगे, वीक आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, WP मिलेगा, मंथ का फुल नेम मिलेगा, आप मंथ का नंबर निकाल सकते हैं, ईयर निकाल सकते हैं आप। ये बहुत सारे फंक्शंस हैं, वो भी आप जाके देख सकते हैं इंटरनेट पे, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। सारे अभी बताना तो पॉसिबल नहीं है, बट मैं फिर भी मतलब परसेंटेज मैं आपको फिर भी रिपीटेडली बता दे रहा हूँ। %A, %कैपिटल A, %W, हाँ
परसेंट डी फॉर डे ऑफ मंथ, परसेंट बी ऑफ मंथ नेम, ठीक है, परसेंट बी कैपिटल बी मंथ फुल नेम, परसेंट एम मंथ का नवंबर, पर मंथ का नंबर सॉरी, परसेंट वाई जैसे वाई का शॉर्ट वर्जन, परसेंटेज ईयर का शॉर्ट वर्जन, और परसेंटेज अगर आप वाई बड़ा लिख रहे तो ईयर का फुल वर्जन, ओवर एच अगर आपने एच छोटा एच बड़ा लिखा है तो आपको 24 आवर्स में दे देगा वो, आई आपने लिखा है तो आपको 12 आवर्स में दे देगा, पी परसेंट पी लिखते हैं तो एम पी एम बता देगा, मिनट में मिनट बता देगा, परसेंटेज सेकंड में, ये सब तो आपको ये दिखा देगा, टाइम जोन्स बता देगा, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर हम एक लाइब्रेरी और इनिशिएट कर लेते हैं, मैथ। ठीक है, तो मैथ, अब देखिए मैथ के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। ठीक है, मैथ में क्या होता है, मीन और मैक्स होता है। ठीक है, मीन और मैक्स होता है, तो मीन में जैसे मान लो मीन को जो सबसे आपको लीस्ट चाहिए तो लीस्ट दे देगा आपको ये, इंपोर्ट अच्छा ये देखिए। ठीक है, तो ये आपको मीन दे देगा। आप यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, मैक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, मैक्स आपको मिल जाएगा, देखिए मैक्स अगर मैं करूँ तो आपको इसको 20 मिल जाएगा। ठीक है, आप इसकी ए बी एब्सलूट वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, एब्सलूट पॉजिटिव नंबर। देखिए मान लो मैंने ए बी एस लिखा और मैंने लिख दिया यहाँ पे 456, तो ये क्या दे देगा, इसकी एब्सलूट वैल्यू दे देगा, ये देखिए 345। ठीक है, एब्सलूट वैल्यू दे देगा, पावर दे देगा। ठीक है, जब आप पावर क्या होता है, जैसे मान लो पी ओ डब्ल्यू करा आपने तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय तो 4 3, 4 की पावर 3, सो मल्टीप्लाई नहीं, इसका पावर 3 दे दे तो अब देखिए ये क्या प्रिंट कर देगा, 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो ये देखो 64 इसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब आप इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे मैथ का भी मैं जैसे आपको पहले बताया था, जैसे मानो मैंने इंपोर्ट कर लिया मैथ। अब देखिए मैथ के अंदर भी कुछ हो सकता है, जैसे मैथ डॉट स्क्वायर रूट करना है आपको। ठीक है, आपको स्क्वायर रूट करना है, मान लो आपको स्क्वायर करना है, आपको सील फंक्शन चलाना है। सील फंक्शन की मतलब कि आपको वो एक सील मतलब कि आपको एक यानी कि एक ऐसी वैल्यू प्रिंट करेगा, यानी कि आपकी जो 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है, 1.4 है, तो आपको ऑलवेज 2 प्रिंट करेगा। देखिए राउंड में क्या होता है कि अगर आपकी 1.5 से नीचे है तो आपको 1 प्रिंट करके देगा, 1.5 से ऊपर है तो आपको 2 प्रिंट करके देगा, लेकिन सील में क्या होता है कि आपकी 1.1 से लेकर अगर 1.9 तक है तो आपको 2 ही प्रिंट करके देगा। ठीक है, फ्लोर में आपको, इसमें एक राउंड नहीं होता, इसमें फ्लोर फंक्शन होता है। फ्लोर आपको क्या करके देता है, जैसे मान लो मैं आपको दिखाऊँ, देखो फ्लोर फंक्शन क्या करेगा, फ्लोर और 1.3 कर दिया तो ये क्या प्रिंट करके देगा आपको, देखिए 1 प्रिंट किया, और अगर मैं यहाँ पे सील लिख देता तो आपको 2 प्रिंट करके देता, देखिए 2 प्रिंट करके दिया। अगर मैं यहाँ पे 6 लिख दूँ और मैथ सॉरी वाई और मैं लिख दूँ और मैं प्रिंट करा दूँ वाई को। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख दूँ फ्लोर, देखिए मैं आपको डिफरेंट दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने रन किया, 2 1 आया, तो ठीक है फ्लोर आपको क्या कर दे रहा है ऑलवेज, अच्छा फ्लोर सॉरी मैं आई अपोलोजाइज फॉर दैट, क्योंकि फ्लोर ऑलवेज आपको लोअर वैल्यू देगा, सील आपको ऑलवेज हायर वैल्यू देगा। ठीक है, ठीक है, आप इससे पाए निकाल सकते हैं और सब चीज़ें आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे ही मैं फिनिश करता हूँ। मैथ मैंने आपको कुछ मॉड्यूल्स बता दिए जो हमारे लिए अभी यूजफुल्स हैं, हम इनका आगे यूज करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, ये हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।